औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद उमर है और मैं इस्लामियात का टीचर हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है 7th क्लास, लेक्चर नंबर हमारा 14 है, क्लास 7 जमात हफ्तम, हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े भाई हैं। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पैदा हुए 3 हिजरी को ये पैदा हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन को गुटी दी और इनका नाम हसन रखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इनका नाम रखा। हज़रत इमाम हसन के तारुफ़ पर अगर बात करें तो हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई हैं। हज़रत इमाम हसन के फ़ज़ाइल और मनाक़िब। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबि अहलिल जन्नह, कि हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने नवासों से मोहब्बत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासों से बेहद मोहब्बत करते थे। हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासों से बड़ी मोहब्बत करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने नवासों से मोहब्बत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों से बहुत मोहब्बत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर उन्हें अपने साथ रखते थे। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रात मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर दस्तक दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और उन्होंने चादर ओढ़ी हुई थी, तो मैंने देखा कि चादर में हज़रत हसन और हुसैन मौजूद हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि उसामा, ये मेरी बेटी के बेटे हैं। ऐ अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फ़रमा और उनसे मोहब्बत फ़रमा जो इनसे मोहब्बत करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने इन नवासों से मोहब्बत की बहुत ज़्यादा मिसालें हमें मिलती हैं। एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज़ पढ़ा रहे थे। जब आप सजदे के लिए सर झुकाते तो हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी कमर पर सवार हो जाते, आपकी पुश्त पर सवार हो जाते। जब सजदे से सर उठाते तो शफ़क़त से पकड़ कर उनको ज़मीन पर बिठा देते। जब दोबारा सजदा करते तो दोनों फिर से आपकी पुश्त पर, आपकी कमर पर सवार हो जाते। नमाज के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा लंबा किया तो सहाबा इकराम ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, कि आप पर कोई वही नाजिल हो रही थी, आप पर कोई अल्लाह का हुक्म नाजिल हो रहा था, या हमारे लिए हुक्म नाजिल हुआ कि हमने अब सजदा लंबा करना है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बेटे ने मुझे सवारी बना लिया था, मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी होने तक सजदे से सर ना उठाया। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने नवासों से मोहब्बत थी। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत इमाम हसन के मुताल्लिक़ पेशन गोई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
हज़रत हसन के बारे में फ़रमाया कि मेरा ये बेटा सरदार है और शायद इसके ज़रिए से अल्लाह ताला मुसलमानों के दो अजीम गिरोहों में सुलह करा देगा। और वो दो गिरोह, एक हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गिरोह और एक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गिरोह, और इन दोनों में सुलह हो गई बाद में। और फिर हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खिलाफत हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सुपुर्द कर दी। अब हम बात करेंगे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़ौक़ इबादत, कि इबादत का किस कदर ज़ौक़ और शौक़ था। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक शख्स से आपके बारे में पूछा, दरियाफ़्त किया, तो उन्होंने फ़रमाया कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़जर की नमाज के बाद तुलूए आफ्ताब तक मस्जिद में ही मौजूद रहते हैं, जाए नमाज पर बैठे रहते हैं, आने जाने वालों से मुलाकात करते हैं। दिन चढ़ता है यानी सूरज निकलता है तो फिर उम्महातुल मुमिनीन के पास जाकर सलाम अर्ज़ करते हैं, फिर घर से होकर मस्जिद चले आते हैं। मक्का मुकरमा के ज़माना क़याम में, यानी मक्का मुकरमा में जब आप मौजूद थे, कि असर की नमाज खाना काबा में पढ़ते और फिर तवाफ़ में मशगूल हो जाते थे। ये हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मक्का में मामूल था। इसके बाद हम बात करेंगे महबूब मशगला, यानी सबसे ज़्यादा पसंदीदा काम क्या था, पसंदीदा शौक़ क्या था। सबसे ज़्यादा पसंदीदा शौक़ हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इबादत इलाही था। वक्त का बड़ा हिस्सा आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसमें सर्व करते, यानी इबादत इलाही में, अल्लाह ताला की इबादत में बहुत ज़्यादा वक्त अल्लाह की इबादत करते, जितना वक्त मिलता अल्लाह की इबादत में उसको गुजारते। सदका व खैरात करना ये आपका ख़ानदानी वसफ़ था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जो होता उसे अल्लाह की राह में ख़र्च कर देते, और यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा ईसार का मुज़ाहिरा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने किया कि कभी अपने पास दौलत नहीं रखी, जो होता उसे अल्लाह की राह में ख़र्च कर देते। तो हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी यही आदत मुबारका थी कि बहुत ज़्यादा माल अल्लाह की राह में ख़र्च करते थे। 3 मरतबा अपने कुल माल का आधा हिस्सा अल्लाह की राह में दिया। एक दफ़ा आपने एक शख्स को सुना कि वो 10,000 दिरहम के लिए दुआ कर रहा है, तो आपने उसको 10,000 दिरहम दे दिए। मांग वो अल्लाह से रहा था, अल्लाह से दुआ कर रहा था। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुन लिया और हज़रत इमाम हसन ने फिर उनको 10,000 दिरहम अदा कर दिए। और आपकी इस फयाजी से, यानी बड़े दिल से, दोस्त और दुश्मन दोनों फ़ायदा उठाते थे। ये बड़ापन था हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। और फिर हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत खल्क़ का बहुत शौक़ था। अल्लाह की मखलूक की बहुत ज़्यादा खिदमत करते थे। जैसे अभी हमने पढ़ा कि एक बंदे को दुआ करते सुना और 10,000 दिरहम उसको दे दिए। एक मरतबा कोई शख्स आपके पास अपनी कोई ज़रूरत लेकर आया, तो हज़रत इमाम हसन उस वक़्त एतकाफ़ में थे, मोतकिफ़ थे, और एतकाफ़ से निकल कर उन्होंने उसकी हाजत, उसकी ज़रूरत को पूरा कर दिया। लोगों ने आपको याद कराया, हज़रत आप तो एतकाफ़ में थे, आपने तो एतकाफ़ तोड़ दिया। तो उन्होंने जवाब दिया कि किसी ज़रूरतमंद की मदद करना मेरे लिए 1 महीने के नफली एतकाफ़ से बेहतर है। कि किसी ज़रूरतमंद की हाजत पूरी करना, हाजतमंद की हाजत पूरी करना मेरे लिए 1 महीने के नफली एतकाफ़ से बेहतर है।
यानी अपनी इबादत पर खिदमत खल्क़ को तरजीह दी, तो ये खिदमत खल्क़ भी इबादत ही है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल मदीना मुनव्वरा में हुआ और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पहलू में दफन किया गया। जन्नतुल बकी में आपको हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के पहलू में यानी साथ दफन किया गया। उसके बाद हम बात करेंगे हासिल कलाम पे कि इस सबक से हमें क्या हासिल होता है, हमें इससे क्या सबक लेना चाहिए। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें क्या फ़ायदा लेना चाहिए, क्या सबक लेना चाहिए। इससे सबक ये मिलता है कि हम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला की इताअत और रसूलुल्लाह की मोहब्बत में गुजार दें। हालात कैसे भी हों, हम अपने दीन से पीछे ना हटें, हम अल्लाह और उसके रसूल के तरीक़े के मुताबिक ही चलें, चाहे हमारे ऊपर हालात कैसे भी आ जाएं। यहाँ जो हमारी रीडिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम आते हैं इसके MCQs की तरफ। MCQs हिस्सा मारूज़ी। MCQs नंबर 1 देखें। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए 3 हिजरी में, 4 हिजरी में, 5 हिजरी में, 6 हिजरी में, 3 हिजरी में हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए। तो अलिफ ऑप्शन इसका ठीक है। MCQs नंबर 2, मेरा ये बेटा सरदार है और शायद इसके ज़रिए से अल्लाह ताला मुसलमानों के दो अजीम गिरोहों में सुलह करा देगा। इस हदीस का मिस्दाक हैं हज़रत हुसैन, हज़रत हसन, हज़रत अब्दुल्ला बिन मोहम्मद, हज़रत इब्राहीम बिन मोहम्मद। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बे ऑप्शन इसका ठीक है। MCQs नंबर 3, हज़रत हुसैन, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नज़दीक मुसलमान भाई की हाजत पूरी करना बेहतर है ज़कात से, सदक़े से, नमाज से, 1 महीने के नफली एतिकाफ़ से। दाल ऑप्शन इसका ठीक है, 1 महीने के नफली एतिकाफ़ से। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सुपुर्द ख़ा किया गया बगदाद में, कूफ़ा में, मदीना में, मक्का में। जीम ऑप्शन इसका ठीक है, जीम ऑप्शन 5वें MCQs का ठीक है, मदीना में, मदीना मुनव्वरा में। अब हम आते हैं मुख्तसर सवालात की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चंस देखें। सवाल नंबर 1 है मुख्तसर सवालात। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश कब हुई? हज़रत इमाम हसन हिजरत के 3रे साल रमज़ानुल मुबारक में पैदा हुए। सवाल नंबर 2, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़जीलत बयान करें। रसूलुल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन को और आपके भाई हज़रत हुसैन को जन्नती नौजवानों का सरदार करार दिया। सवाल नंबर 3, हज़रत इमाम हसन के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पेशन गोई फरमाई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत हसन के बारे में कि ये मेरा बेटा सरदार है और शायद इसके ज़रिए से अल्लाह ताला मुसलमानों के 2 अजीम गिरोहों में सुलह करा देगा। सवाल नंबर 4, मुसलमान की हाजत पूरी करने का क्या अजर और सवाब है? हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया किसी भाई की हाजत पूरी करना मेरे नज़दीक 1 महीने के नफली एतिकाफ़ से बेहतर है। सवाल नंबर 5, हज़रत हसन की वफ़ात पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या फरमाया? हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात पर
हज़रत अबू हुरैरा मस्जिद में रोते हुए पुकार पुकार कर कहते थे, लोगों आज खूब रो लो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब दुनिया से उठ गया है। अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ, तफसीली सवालात की तरफ। दो सवालात हैं। सवाल नंबर 1, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तारुफ़ और फ़ज़ाइल और मनाक़िब सब इसमें शामिल हैं लॉन्ग वन में। लॉन्ग वन है, तफसीली सवाल नंबर 1 है, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान करें। और इसमें हज़रत इमाम हसन का तारुफ़, फ़ज़ाइल और मनाक़िब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने नवासों से मोहब्बत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत हसन के बारे में पेशन गोई, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है। तफसीली सवाल नंबर जो 2 है उसमें हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अखलाक़ व आदात आ जाएंगे। अखलाक़ व आदात में ज़ौक़ इबादत है, महबूब मशगला है, खिदमत खल्क़, अखलाक़ व आदात, ये सब बातें सवाल नंबर 2 में हैं। और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह ताला के चुने हुए लोगों में से थे कि जैसा कि हमने देखा कि मुजतबा हज़रत इमाम हसन का लक़ब था। और मुजतबा का माना ही क्या है? चुना हुआ। मुजतबा का माना क्या है? चुना हुआ, यानी अल्लाह ताला के चुने हुए लोग थे। तो इसी के साथ हमारा ये जो लेक्चर है ये कंप्लीट हो गया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।